मेरठ में बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर मेरठ में सियासी हलचल तेज हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से आ रहे कांग्रेस सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को सोमवार को मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के बाद कांग्रेस नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अरे भाई हट जाओ, फोटो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, सांसद इमरान मसूद, सांसद तनुज पुनिया, सांसद के शर्मा, राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध, विधायक वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल और ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद शामिल थे। सभी नेता ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात कर उनका पक्ष जानने और न्याय की मांग को लेकर वहां पहुंच रहे थे। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अब बेहद दुखद घटना है और पुलिस की बात की कार्यवाही पूरी तरह गलत तस्वीर पेश कर रही है। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले तथा एसएसपी को गिरफ्तार कर निलंबित किया जाए। पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हम तो केवल 7 लोग जाना चाहते थे। हमारे 4 एमपी हैं, 1 विधायक हैं और हमारे मंडल हमारे प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी साहब, प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और 27 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद तनुज पुनिया ने भी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी का व्यवहार असंवैधानिक है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर तत्काल कार्यवाही करने और संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की मांग की। डेलीगेशन आएगा कांग्रेस का, क्या रहा है, तो क्यों रोक लिया गया? सरकार की नाकामी के कारण जो शांतिपूर्वक डेलीगेशन हमारा आया था, जिसमें 5 सांसद, प्रभारी जी, विधायक गण, जितने भी सम्मानित लोग थे वो जो है डेलीगेशन में आए थे। शांतिपूर्ण जो है परिवार से पीड़ित परिवार चाहते थे। इस निकम्मी सरकार प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने जो है अपनी हट धर्मी के जो है डेलीगेशन को हमें नहीं मिलने दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा, प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से सांसद आए थे, क्या क्या नाम थे उनके? किशोरी लाल जी थे, तनुज पुनिया जी थे, इमरान मसूद जी थे, करमवीर जी थे और वीरेंद्र चौधरी जी थे, प्रदीप नरवाल जी थे और जो है अन्य भी कई जगह के सांसद थे, प्रभारी जी थे। कितने आदमी की परमिशन मांगी थी आपने? सिर्फ 7 लोगों की, वो भी नहीं मिल पाई। इन्हें डर है अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इनके अधिकारी अपनी हठधर्मी पे हैं, अपनी गुंडई पे हैं। गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। इससे बड़ा गुंडा राज, जंगल राज कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा राज पे आधारित है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली से रवाना होने से पहले कहा था कि उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जानना और यह जानकारी लेना है कि अब तक मामले में क्या कार्यवाही हुई है तथा परिवार को कितना मुआवजा मिला है। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैहिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों का पुलिस पर विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को सख्त कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी मांग की कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे और परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सांसद संसद में इस आवाज को उठाएंगे। हम किसी भी सूरत में ऐसे मामले जो किसी भी गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ, वंचित वर्ग के साथ, पिछड़ों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम के साथ, किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और संसद में हम उनकी बात को बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे। अभी हमें लगता नहीं है कि पीड़ित परिवार और यहाँ तो अगर एसएसपी गुंडों जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगता है जैसे देश के कानून में, संविधान में इनका भरोसा नहीं है। ऐसे अधिकारियों की पुलिस में जगह नहीं है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस पुलिस फोर्स के लायक नहीं है। अगर पुलिस फोर्स का आदमी अगर संयम खो दे और वही अगर गुंडों जैसा व्यवहार करे तो फिर देश का होगा क्या? देश में कानून व्यवस्था बचेगी कैसे? लेकिन ये सब सत्ता के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी की सरकार कमजोर वर्गों को कुचलने में लगी। तो अगर पीड़ित परिवार को जाने नहीं दिया, क्या निर्णय लिया गया है? हम लोगों ने
निर्णय लिया हमें पुलिस पीड़ित परिवार से नहीं मिलवा रही है। हमें यहाँ करीब 1.5 घंटा हो गया। अब हमने तय किया कि हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 27 तारीख को हम जबरदस्त प्रदर्शन भी करेंगे और हमारे सांसद इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाएंगे। राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि पीड़ित परिवार पिछले 2 महीने से न्याय की मांग कर रहा है। उनका कहना था कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजनीति करने नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग करने आया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी छात्र हत्याकांड को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने एडीजी कार्यालय पर पंचायत बुलाने की घोषणा करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जाएगी। टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्ष की छात्रा ललिता गौतम 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 17 मई को रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव के गन्ने के खेत में उनका शव बरामद हुआ। घटना के बाद परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान मुख्य आरोपी अंकुश सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी ने पूछताछ में 3 साल पुराने परिचय और आपसी विवाद के चलते हत्या करने की बात स्वीकार की थी। हालांकि इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही पर लगातार सवाल उठाए हैं। 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे के प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा था। इस घटना के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। बाद में एसएसपी अविनाश पांडे ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा था कि पुलिस की कार्यवाही केवल अपराधियों के खिलाफ हुई और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और समाज हित में सकारात्मक कार्य करने की भी अपील की। फिलहाल कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप और उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं पुलिस द्वारा प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के कारणों को लेकर भी विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। सर, आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, क्या वार्ता हुई और कहां से वापस गए लोग? नहीं, देखिए, आज एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो आए थे काशी टोल पे थाना पद्मापुर क्षेत्र में जो पड़ता है, इनको हमारे द्वारा जब इनसे बातचीत की गई, इनसे वार्ता की गई और यहीं पे जो हमारा टोल का ऑफिस है इनसे एक बातचीत भी हुई इस संबंध में। इनके द्वारा जो भी इस संबंध में डिमांड रखी गई है, ये डिमांड का जो भी मतलब 5 या 6 जो भी चीज़ें आई है सामने, इसके बारे में हमने अपनी तरफ से जो विवेचना हुई है इसके बारे में भी उनको अवगत कराया है। साथ में सारे जो साक्ष्य और जो हमारे पास फैक्ट्स है इसके बारे में भी अवगत कराया है। साथ में जिस घटना को लेके उनके खास जो उन्होंने ग्रीवेंस बताए थे, जो 8 तारीख की घटना की बार बार बात आ रही थी, तो उनको भी उसके संबंध में जिस प्रकार से लोगों ने अपने जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसका मिसयूज़ करते हुए वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा बिना अनुमति के एक तो धरना का उन्होंने दिया, उसके बाद में जो आपने भी देखा, पूरे आप सारे मीडिया भाई ने भी देखा, उस दिन में अनेक एम्बुलेंस वहाँ पे रास्ते में फंसी हुई थी और जबकि वर्किंग टाइम था और मेन रोड था। 2 दिन से लगातार कलेक्ट्रेट का जो लोगों का आना जाना है वो भी आहत हुआ था और उसके बाद में 5 से 6 घंटे के बाद जितने भी राजपत्रित अधिकारी इनके द्वारा भी उनको बहुत बार समझाया गया था, उसके बावजूद भी वो वहाँ से हटे नहीं थे और जैसे रास्ते पे वो लेटे हुए थे सारे और उन्होंने बार बार आह्वान के बाद भी वहाँ से वो वहाँ हटे नहीं थे। और जो मिनिमम और न्यूनतम होता है और जो हमारे कानून के तहत जो पुलिस को अधिकार है कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए और जो नॉन लिथल हो उसी का वहाँ पे प्रयोग करके घटना पे काबू पाया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें घटक शामिल थे जिनके आपराधिक इतिहास है और जिनके ऊपर बार बार ना उनके द्वारा पुलिस से, प्रशासन से या फिर पुलिस से कोई अनुमति मांगी गई थी। तो इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में ये जो प्रतिनिधिमंडल था इसको अवगत करा गया, जिसके बाद में फिर यहाँ से वो अभी अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। सर, क्या किसी तरह का माहौल बिगड़ सकता था अगर ये जो डेलीगेशन का काम चाहता? देखिए, एक आप सभी को आप भली भांति इस बात से वाकिफ़ है कि जो भी कोई ऐसी बात होती है वहाँ पे मतलब नाजुक हालात में यही देखा जाता है कि कोई बाहर से ऐसे संभावित घटक होते हैं जो इस प्रकार की भीड़ में शामिल होते हैं। जैसे 8 तारीख को भी बहुत सारे ऐसे घटक थे, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो इसी के लिए भविष्य को देखते हुए साथ में वो वहाँ की LIU की इनपुट और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की वहाँ पे हालात और ना बिगड़े, क्योंकि बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, बात मतलब किसी जनपद की नहीं है, बात अलग अलग जैसे कि हम सारे भारतवासी हैं, तो हर घटना का रिएक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो इसमें लग के झूठ फैलाती है, फॉल्स न्यूज़ फैलाती है।
तो इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यही बात उनको बताई गई, उनके द्वारा इस बात को माना गया और फिर वो यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आप अपना? मेरा नाम विशाल वशिष्ठ है। वशिष्ठ जी, आज यहाँ पे टोल पे जो आए थे आप, क्या है पूरा प्रकरण जैसा बताते हैं? सिरोड गांव की एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी गई। उस संबंध में आज हमारा डेलीगेशन चलकर यहाँ आया था, जिसमें हमारे 4 सांसद, माननीय तनुज पुनिया बाराबंकी सांसद हैं, इमरान मसूद सहारनपुर सांसद हैं और किशोर शर्मा जी अमेठी सांसद। कब क्या हुआ, जाने दिया नहीं दिया? नहीं, हम लोगों को जाने की आज्ञा नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा। अगला कदम क्या होगा? 2 दिन पहले भी हम लोग गए थे, हमें तब भी नहीं जाने दिया था, तब भी हमें गाँव के गेट पर रोक लिया था। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे अब हम 27 तारीख को जो है जंतर मंतर पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और संसद में इसकी जो है पूरी तरह से गूंज करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।